तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सीमावर्ती राज्य का पहला दौरा था, जहां से पाकिस्तान को एक बार फिर प्रधानमंत्री ने एक कड़ी चेतावनी दी है। आज इस खास चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन एसबी त्यागी सर और अनुपम तिवारी सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सूर्य विशेष में। सबसे पहले मेरा सवाल अनुपम जी से है। प्रधानमंत्री के आज के बयान पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि इस लहजे में सर प्रधानमंत्री ने पहली बार पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है और दुनिया को संदेश भी दिया है। प्रधानमंत्री एक अच्छे ओरेटर हैं नुपुर, और प्रधानमंत्री ने कई बार इस बात को साबित भी किया है कि वाक्पटुता में, वाक शैली में वो दुनिया के बहुत ही कम गिने चुने लोगों में शुमार होते हैं, जहां पर जिनके हर एक शब्द का वजन होता है और जिनके हर एक शब्द के जो मायने हैं वो सीधे आपके हृदय तक पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपनी एक बेहतर ओरेटरी स्किल वहां पर दिखाई है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी है कि भारत को कमजोर ना समझा जाए, भारत के ऊपर किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान को खास तौर पर प्रधानमंत्री ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जा रहा है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर न सिर्फ हम सैनिक कार्रवाई करेंगे, बल्कि उन्होंने इकोनॉमिक का भी नाम लिया कि हम उसके ऊपर आर्थिक प्रहार भी करेंगे। पाकिस्तान की हम हर तरह से कमर तोड़ने का प्रबंध कर चुके हैं और शायद इशारों में प्रधानमंत्री ये बता गए कि पाकिस्तान के आतंकवाद से निपटने का एक मैकेनिज्म भारत के अंदर तैयार हो चुका है और उस मैकेनिज्म को अब अमल में लाया जा रहा है। और पाकिस्तान को अब सचेत हो जाना चाहिए कि अगर पहलगाम जैसी घटना दोबारा कभी घटती है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके पूरे चांसेस हैं, तो शायद भारत इस बार कुछ ऐसी चीजें करेगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं करी होगी। तो इसका संदेश जबरदस्त है और भारत वासियों के लिए भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का ये जो संदेश था वो भी क्लियर है, क्योंकि भारत के अंदर भी एक धारणा बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा करी गई है कि जिससे लोगों का जोश हाई रहे, जिससे कि लोगों के अंदर मनोबल ऊंचा रहे और जिससे कि लोग इस युद्ध जैसे हालात में अपने संयम को न खोएं। और ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी अधूरा है, अभी उसको पूरी तरह अंजाम नहीं दिया गया है, उसको 10 तारीख को अचानक से प्रधानमंत्री ने रोक दिया था। तो अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा कि इस अधूरी कार्रवाई की जब परिणति होगी वो काफी बेहतर होगी और पाकिस्तान को हर तरह से तोड़ने का जो भारत ने मन बना लिया है, निश्चय बना लिया है, वो निश्चय मुझे बहुत दूर नहीं दिखाई दे रहा है। लग रहा है जल्द ही कुछ कार्रवाइयां ऐसी होने वाली हैं जिससे कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है। ठीक है, त्यागी जी से भी ओपनिंग कमेंट लेते हैं। त्यागी जी, आपका रुख करूंगी। एक तरफ तो सीमा पर हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को लगातार जमींदोज कर रहे हैं, तो भाई दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में सेना और सुरक्षा बलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेना को किसी भी तरह की कार्रवाई की खुली छूट है। देखिए, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेतृत्व अगर राष्ट्र का सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है, उनका संबल बढ़ता है, उनका आत्मबल बढ़ता है, उनकी अपने प्रति विश्वास बढ़ता है और देश के प्रति कर्तव्य की और ऐसी भावना बढ़ती है कि जिसमें वो जान भी देते हैं, वो जान भी ले लें। आज का जो पाकिस्तान है वो शायद मोदी जी को जानता तो था पर पहचानता नहीं था। और आज मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत में अब कबूतर नहीं उड़ाए जाते हैं, आज भारत में बाज उड़ाए जाते हैं। जब ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री बिल्कुल सरहद के किनारे जाकर बाड़मेर में, जहां वो आज उन्होंने देश को और अपने सशस्त्र सेना बलों को संबोधित किया था, तो उन्होंने एक नव चेतना का और नए आत्मविश्वास का संचार किया। ऐसा भारत का राष्ट्र प्रधानमंत्री, ऐसा राष्ट्र का नेतृत्व जब सेना बलों को उद्बोधन करता है और उनकी हिम्मत बढ़ाता है तो ये बड़ा दूरगामी परिणाम होता है। ऐसे में अब जोश है, उनमें क्रोध की ज्वाला भी है, प्रतिशोध लेने का प्रण भी है, और जब संकल्प भारत का प्रधानमंत्री उनको दे देता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लीडरशिप आर्मी में तो ये कहते हैं कि इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप, जहां नेतृत्व चाहे वो सेक्शन के लेवल पर हो, प्लाटून के लेवल पर हो, आर्मी के लेवल पर हो, वहां जब एक ही भाषा में एक ही विश्वास के साथ बात करते हैं और जब प्रधानमंत्री उनके सुर में सुर अपना मिला लेता है
तो ये समझिए कि अब हम एक नए भारत का अभ्युदय देख रहे हैं। विश्व भी पूरा उसको देखेगा कि शक्ति संपन्न राष्ट्र किस प्रकार से अपने युद्ध में और शीतकाल में क्या क्या व्यवहार करते हैं। बिल्कुल अनुपम जी, पीएम मोदी ने आज एक और ये बड़ी बात कही है कि हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। जी नूपुर, प्रधानमंत्री का अगर आप राष्ट्र के नाम संबोधन देखें जो कुछ दिनों पहले हुआ था, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने आतंक के आगाओं का जिक्र वहां पर भी किया था और ये बात साफ साफ कह दी थी कि पाकिस्तान का जो गेम है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स के बहाने वो गेम खेलता रहा है पिछले कई दशकों से, वो गेम अब चलने वाला नहीं है। और 9 जगहों पर 9 आतंकवादी ठिकानों पर 20-22 मिनट के अंदर हमारे एयरक्राफ्ट से जो हमला किया गया, उसने प्रधानमंत्री के उस निश्चय को बहुत दूर दूर तक फैला दिया। जिस तरह से हमने जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर हब्स को देखते ही देखते नष्ट कर दिया, रात के अंधेरे में नष्ट कर दिया, वो चीजें दिखाती है हमारी ताकत को। और शायद उससे प्रधानमंत्री को भी एक भरोसा मिला हुआ कि हमारी सेनाएं जो हैं, जो आदेश उनको दिया जाता है उसको 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा करती हैं। तो ये देश के पॉलिटिकल जमात को भी एक इस बात का भरोसा जरूर बढ़ा है कि आपकी सेना हर वो काम कर सकती है, बस जरूरत इस बात की होती है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है देश का, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो सेना के साथ खड़ी रहे, सेना को सही समय पर आदेश दे और सेना को अपने काम को अपने हिसाब से करने का मौका देती रहे। तो निश्चित तौर पर आतंक के आकाओं की जब वो बात करते हैं तो इसका असर सरहद के उस पार बहुत जबरदस्त जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि आतंकवादियों के जनाजे में जिस तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स, पाकिस्तान के ISI वाले लोग, पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे, वो साफ दिखाता है कि आतंक पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी बन चुका है, उनकी स्टेट का एक विजन बन चुका है। और भारत अब जब आतंक के खात्मे की बात करता है तो पाकिस्तान के इसी स्टेट विजन के खात्मे की बात करता है। बिल्कुल त्यागी जी, पहलगाम आतंकी हमले को अब 1 महीना पूरा हो चुका है। सेना लगातार सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अब तक वो आतंकी नहीं पकड़े जा सके हैं जो इस आतंकी हमले में शामिल थे। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? क्या लोकल सपोर्ट इन आतंकियों के पास हो सकता है जिसकी वजह से इतने लंबे समय से छिपे हुए हैं? जी, लोकल सपोर्ट तो होता ही है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के ये आतंकवादी ऐसा बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएं, वहां उनको पनाह भी मिल जाए, खाना पानी दाना जो भी उनको मिल रहा है, गोला बारूद मिल रहा है, वो सब मिले और लोकल सपोर्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक तो ये कि ये लोकल सपोर्ट, मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में बताया था कि वहां की जो आम जनता है और POK की आम जनता है, दोनों का मानस एक ही है, उनका सोचना एक ही है। और वो अब न ये मानते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोध का काम नहीं है, वो धर्म समर्थित काम है। और जहां ऐसा कॉन्सेप्ट हो, जहां ये अप्रोच हो अपने धर्म के बारे में, तो राष्ट्र प्रेम की भावना ही नहीं, ये कंप्रोमाइज है। और ये पूरी तरह से ये कहें कि जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। आम जनता, मैं ये गलती से भी डिप्लोमेटिकली ये नहीं कहूंगा कि कुछ भूले हुए, मैं कहूंगा आम जनता का सोच ऐसे ही है। और POK के बारे में तो मेरा ये मानना है कि कोई भी गलती से ऐसा ना सोचे और न ही कोई इस तरह का एक विमर्श बनाने की प्रयास करे कि POK को हम ले सकते हैं, लेकिन लेना बड़ी भूल होगी। POK को आजाद किया जा सकता है। अब ये आपका जो प्रश्न का दूसरा जो भाग था कि ऐसे कैसे संभव होता है, ये संभव इसलिए होता है कि यही वो लोग हैं जो उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं जहां इस्लाम कहता है कि वो किसी भी जियोलॉजिकल टेरिटरी में नहीं बंधा हुआ, राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो राष्ट्र का समर्थन, राष्ट्रभक्ति का जहां जज्बा ही नहीं होगा, क्योंकि धर्म ही उनकी इजाजत नहीं देता, तो फिर आखिर में वो क्या कर रहे हैं? वो देश राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, विद्रोह का काम कर रहे हैं। ऐसा उनका मानना ही नहीं है। तो पुण्य का काम है, सबाब का काम है उनके लिए, क्योंकि ये तो जहां इन्होंने निजामे मुस्तफा बनाने का संकल्प लिया हुआ है, क्योंकि हर रोज एक किताब में पढ़ते हैं कि जहां उनका साम्राज्य पूरे दुनिया में होगा, तो इसके लिए अब उनको राष्ट्र विरोधी कहना गलत है। हमें समझना होगा कि ये कहां से शक्ति प्राप्त करते हैं और उसका समूल नाश होना जरूरी है। तो ये है कि पाकिस्तान को अब विखंडित कर दिया जाए,
पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया जाए, इसका बाल्कनाइजेशन हो जाए, जहां बिल्कुल, सिंध का पाकिस्तान है। को भी अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि भारत की तरफ उसने दोबारा आंख उठा के देखी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अनुपम जी, आपका रुख करूंगी। पाकिस्तान के साथ अब युद्ध विराम तो हो चुका है, लेकिन भारत अब विश्व स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के ग्लोबल मिशन में जुट चुका है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन जगह जगह पर भेजे जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है इसी को लेकर कि विदेशी धरती पर जाकर पाकिस्तान के आतंक की पोल पट्टी खोलने से भारत को क्या फायदा होगा और ये कितना जरूरी है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक कवायद है भारत की तरफ से कि हमारी बात ज्यादातर देशों तक पहुंचे, बाकी इसके बहुत दूरगामी परिणाम मुझे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जिन देशों में हमारे सांसद जा रहे हैं वहां पर सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, वो टेररिस्ट को पालता है। भारत से लेकर के अमेरिका तक में, इंग्लैंड तक में, तक में, जर्मनी तक में जितने आतंकवादी हमले होते हैं सब में फुटप्रिंट्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान ओरिजिन के दिखाई देते हैं। ये सबको पता है। अगर हम ये बात सबको बताने जा रहे हैं तो इसमें कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की छवि पहले ही पूरी दुनिया में एक टेरर स्टेट की बन चुकी है, हालांकि उसको सही शब्दों में सही जगह लिखित रूप से अब तक नहीं कहा गया है। अब ये क्यों नहीं कहा गया, उसके पीछे तमाम देशों के अपने अपने स्वार्थ हैं। पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका के अपने स्वार्थ हैं, चीन के अपने स्वार्थ हैं, मिडिल ईस्ट के अपने स्वार्थ हैं, इस्लामिक नेशंस के अपने स्वार्थ हैं और यूरोप के अपने स्वार्थ हैं। सब अपने अपने हित साध रहे हैं। इसी वजह से इस आतंक के गढ़ को जानते हुए भी वो लोग अक्सर आंखें मूंद लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान को लेकर के कुछ नई चीजें जरूर बता सकता है। ये बताना बिल्कुल फजूल है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है और आतंकवाद से पैदा होता है, ये बात सबको पता है। हाँ, भारत भविष्य की अपनी रणनीति को लेकर के पाकिस्तान को लेकर के हमारी अब आगे क्या कार्रवाई होने वाली है, उसके लिए भारत एक विश्व जन समर्थन जुटाना चाह रहा है और शायद ये जो 7 डेलीगेशंस गए हैं वो यही काम कर रहे हैं, मुझे लगता है। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पहले भी भारत ने, अगर आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो भारत ने एक बार इतना बहुत बड़ा प्रयास इस तरह का पहले किया था और उसमें भारत को सफलता भी मिली थी। मैं बात करूंगा 1971 के युद्ध की, भारत पाकिस्तान के युद्ध की, जिसमें बांग्लादेश बना था। दिसंबर के महीने में वो युद्ध हुआ था और अगस्त से ही भारतीय कूटनीति पूरे अपने शबाब पर आ चुकी थी। भारत के जितने राजनयिक थे, जितने तमाम ओहदेदार लोग थे, वो पूरे विश्व का भ्रमण करना शुरू कर चुके थे। अगस्त में हम उस समय के सोवियत संघ के साथ एक संधि करते हैं। सोवियत संघ को इस बात पे राजी करते हैं कि अगर भारत पर युद्ध हुआ तो सोवियत संघ भारत का साथ देगा, सोवियत संघ उसमें भारत के पाले में आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल था इस्लामिक नेशंस, तो हमने अपना दूत, चूंकि हम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं थे, तो हमने एक अपना दूत बनाया यासिर अराफात को, फिलिस्तीन के एक नेता को, और उससे ओआईसी के अंदर यह कहलवाया कि देखिए हिंदुस्तान जो जंग लड़ने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, वो जंग की वजह क्या है, वो जायज है और ये है वो है, ऐसा करके उसको कन्विंस कराएगा जिससे कि 54 में से 51 इस्लामिक नेशंस भारत में, बात खत्म कर लूं, 54 में से 51 इस्लामिक नेशंस भारत के पक्ष में आ गए उसके बाद से। तो वो जो 2-3 महीने की एक प्रक्रिया रही, उसके रिजल्ट हमको दिसंबर में देखने को मिले। जैसे हमने बांग्लादेश को आजाद कराया, विश्व जन समर्थन अमेरिका के विरोध के बावजूद हमारे साथ आ चुका था। तो मुझे लगता है उसी तरह की एक कवायद चल रही है। हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने विश्व के जनमानस को टटोलना और उनका समर्थन प्राप्त करना शुरू कर दिया है। बाकी पाकिस्तान टेरर स्टेट है, इसमें दुनिया को कोई संदेह नहीं बचा है। बिल्कुल। त्यागी जी, पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना पूरा हो चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन आपके अनुसार अब तक भारत ने इस 1 महीने में क्या हासिल किया है, पाकिस्तान ने क्या खोया है, पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देने में भारत कितना कामयाब रहा है? पहला तो एक कड़ा मैसेज ये चला गया, जो आपने प्रश्न किया था ना कि नॉन स्टेट एक्टर, वो इनका ये बोगी जो है, दैट ब्लफ इज कॉल्ड। अब भारत ने पागल कुत्तों को खाना देना बंद कर दिया है। तो एक तो कड़ा मैसेज ये है कि अब पाकिस्तान की कोई भी हिमाकत का जवाब दिया जाएगा और 10 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। दूसरा, पूरे विश्व में एक ये मैसेज चला गया कि जहां भारत चाहता है कि बायलेटरल ही डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो, वहां थर्ड पार्टी, भले ही वो यूएसए जैसी पार्टी क्यों ना हो, उसको भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनको भी आंखों में आंख डाल के बता दिया जाएगा कि आपकी जरूरत नहीं है। पिछले साल जब पिछले टर्म में जब ट्रंप ने एक बार एक मीडिएशन का ऑफर दिया था, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े नम्रतापूर्वक कह दिया था कि आपको हम जहमत देना नहीं चाहते। तो एक ये मैसेज ये कि हम अपने खुद स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है।
और दूसरा ये कि एक जो बड़ा मैसेज ये क्या पूरे भारत में कि आज भारत वो भारत नहीं है जहां खाने के लिए हम सड़ा हुआ लाल गेहूं मंगाते थे तो ताकि हम लोग 2 वक्त की रोटी खा सके। आज भारत उस स्तर पर पहुंच गया कि जहां उसकी सामरिक शक्ति का लोहा पूरा विश्व मानता है। आज हमारी युद्ध प्रणालियां, विशेष रूप से ब्रह्मोस की बात करें या आकाश की बात करें, लाइन लगी हुई है, लोग देश जो है खरीदना चाहते हैं। आज हमारी रक्षा प्रणाली विश्व में सर्वोत्तम प्रणाली के रूप में जानी जाती है। उसी के साथ साथ ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसका पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। आज हम भले ही चौथे और तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच में हो, कहीं एक अंतिम परिणाम आएगा तो तीसरी लेवल पर, तीसरे स्तर पर हम पहुंच जाएंगे, तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो ये हमारी जीवंत अर्थव्यवस्था है, जहां इन्फ्लेशन का हमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, जहां हमारी अर्थव्यवस्था उस रेट से बढ़ रही है जिस रेट से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही, तो इसकी आर्थिक शक्ति का भी लोहा दुनिया मानती है, हमारी सामरिक शक्ति का भी दुनिया लोहा मानती है। और कूटनीति में तो हम विश्व गुरु के रूप में पहचाने ही जाते हैं। तो इससे बड़े ज्यादा अर्थवान और शक्तिवान 3 संदेश क्या हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल। अनुपम जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहूंगी। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी इतने दिनों से कहां छिपे हुए हैं, उनके बारे में पुख्ता सूचना कैसे मिल सकती है और ये कैसे मुमकिन है कितने दिनों से वो छिपे हुए हैं? देखिए नूपुर जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को बार बार पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े हमलावर अगर आज हमारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं आए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमसे कुछ तो कमी रह रही होगी। आपने मुझसे पूछा, काश मुझे पता होता तो मैं सुरक्षा एजेंसियों को कुछ इनपुट दे देता कि इन आतंकवादियों को कैसे पकड़ा जा सके। पूरी चांसेस यही हैं कि वो सीमा पार कर चुके हैं, वो फिर से अपने उसी आतंकी की पनाहगाह में पहुंच चुके हैं। भारत की जो जासूसी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो सब इसके ऊपर लगी होंगी। पहली बात तो जो सुरक्षा चूक जिसको कहा जा रहा है, उस सुरक्षा चूक के ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए। हमको कुछ लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए, कौन जिम्मेदारी किसको दी, किसकी जिम्मेदारी थी और कौन इसके लिए जिम्मेदार हो सकता था। इन सब सवालों को पूछना पड़ेगा। और इतने बड़े गुनहगार अगर आज 1 महीने बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियों को फिर से इसके ऊपर लगातार काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल बना रहेगा। हमने 26/11 के आतंकवादी हमले के अंदर सारे या तो आतंकी मार दिए थे या तो जिंदा पकड़ लिए थे। ये पहला हमला है इतने सालों के बाद जब हमने एक भी आतंकवादी, अभी तक हम नहीं कह सकते कि हमें उसके वेयरअबाउट्स पता है। तो जांच एजेंसियों को दिन रात काम करना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड ऑन फुट हर तरह से काम करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था कि क्या ओवरग्राउंड वर्कर्स सपोर्ट मिला होगा? 100% मिला होगा उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को, और जहां से भी इनको सपोर्ट मिला उस पूरे नेक्सस को क्रैक करना पड़ेगा। ये बड़ी लंबी लड़ाई है। ये 4 लोग उस लंबी लड़ाई के प्रतीक हैं। इनको जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा हमारी श्रद्धांजलि होगी उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपनी शहादत पहलगाम में दी थी। बिल्कुल, लंबी लड़ाई है अनुपम जी, लेकिन भारत हर लड़ाई के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए अनुपम जी और एसपी त्यागी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने आज साफ शब्दों में कह दिया है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब भारत देगा, और ये जवाब इतना करारा होगा कि पाकिस्तान की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। तो पाकिस्तान को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर उसने एक बार फिर से भारत की तरफ आंख उठा के देखी तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब दोबारा से जरूर देगा। चलिए, फिलहाल के लिए सूर्य विशेष से मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।